गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है स्वर्ग और नरक की। स्वर्ग और नरक और कुछ नहीं है, ये सब मन का ही दो रूप है। अगर कोई आदमी, कोई महिला अपने पुरुष की इज्जत करती है तो वो स्वर्ग, और उसका पुरुष उसको प्यार करता है तो उसके लिए स्वर्ग। दो चीज मैंने कहा है। स्त्री के पास है मधुरता, उसका प्यासा है पुरुष, और पुरुष के पास है प्रेम, उसकी प्यासी है स्त्री। ये जहां जिसको मिलता है वहीं पर स्वर्ग पैदा हो जाता है। एक तरफा कोई चाहे, स्त्री कहे मेरे पुरुष का प्रेम मुझे मिले, बिल्कुल ठीक है, मिलना चाहिए, परंतु वो मधुरता अपनी नहीं देगी तो पुरुष का प्रेम की हकदारनी नहीं होगी। एक की कीमत दूसरा देता है। प्रेम की कीमत मधुरता और मधुरता की कीमत प्रेम। अगर ये भेद ईश्वर पैदा ना करता तो स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम नहीं होता। स्वर्ग और नरक की बात कर रहा हूं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश, कामनाएं, ये कलयुग है। सदाचार, सद्भाव, उज्जवल भविष्य, उन्नत चरित्र, ये स्वर्ग है। अगर हम स्वर्ग को चाहते हैं तो कलह, कलेश, ईर्ष्या, द्वेष जो नरक पैदा करते हैं उनको हमको हटाना पड़ेगा। अब आप देखिए, आपके जीवन में कौन सी मन स्थिति विचार के रूप में काम कर रही है। अगर आप अपनी पत्नी से और पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं है तो नरक में रहते हैं। एक नहीं, दोनों, क्योंकि ये एक ही चीज के दो रूप हैं। एक स्वर्ग में है तो दूसरा भी स्वर्ग में रहेगा। मिटाइए इस कलुष को, मिटाइए। कम हो ज्यादा हो, सबके जीवन में होता है। मिटाइए इस कलुष को। अंदर से भूख आवश्यकता के रूप में, अगर भूख ना होती तो आवश्यकता कोई नहीं होती। इसको मिटाने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों का, या कहिए श्रेष्ठता का किसी भी रूप में
आपको संगत करना पड़ेगा। मन के विकारों को मिटाइए। अगर पति पत्नी, स्वर्ग जो निर्भर करता है वो पति और पत्नी पर करता है। अगर कहीं खटास है, कड़वापन है, तो उसको मिटाइए। आत्मा का परमात्मा के साथ संग ही स्वर्ग है। अब बात आती है कोई पति पत्नी नहीं है तो वो स्वर्ग में कैसे जाएं? अपने पिता का, अपने भाई का, गुरु का, जेठ या ससुर का आप सम्मान करिए। जितना आप सम्मान करेंगी उतना ही आप स्वर्ग में होंगी। और उल्टा पुरुष बेटी का, बहन का, मां का जितना उनको कहिए प्यार देगा, उनकी सुरक्षा करेगा, उतना ही स्वर्ग में रहेगा। परम वंदनीय माता जी ने एक जगह लिखा है कि रिश्ते पूरक के होते हैं और पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूर्ति केवल लौकिक कामनाओं की नहीं, आत्मिक। भाई बहन के बीच में एक ऐसी होड़ लग जाए कि दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाएं। ध्यान, रिश्ते को बढ़ाते बढ़ाते ईश्वर तक ले जाएं। संसार के रिश्ते लौकिक रिश्ते होते हैं, परंतु आत्मिक रिश्ता आत्मा और परमात्मा का है। एक पत्नी अपने पति को परमात्मा मानती है, उसका आधार केवल सम्मान, उसका व्यवहार है, पत्नी का व्यवहार है, और उसमें मधुरता रहे तो उसका पति उसके लिए भगवान स्वरूप हो जाएगा। एक पतिव्रत धर्म से ही केवल स्त्री पतिव्रता सावित्री नहीं होती है, उसके साथ साथ मानसिक सोच भी उतनी स्तर की होनी चाहिए। जिसमें किसी भी तरह का कलंक ना हो, अर्थात सम्मान, अपने पति का सम्मान जिस स्तर पर आप करेंगी उसी स्तर की आपकी चेतना हो जाएगी। ठीक उसका उल्टा, पति भी अपनी पत्नी का अगर उतना लगाव करेगा तो वो देवी स्वरूपा हो जाएगी, साक्षात देवी, साक्षात देवी।
स्वर्ग। हमारा मन ही प्रत्यक्ष स्वर्ग हो जाएगा। परिवर्तन सरल सहज स्वभाव, अर्थात कोई चालाकी नहीं, सरल सहज स्वभाव। भय अपूर्णता, जो अपूर्ण काम करेगा वो भयभीत होगा। रिश्ते ही हमारे पूरक हैं। बच्चे माता पिता बच्चों की पूर्ति अपने श्रम पुरुषार्थ मन के द्वारा करके करते हैं। बच्चे अपने माता पिता को सम्मान और सेवा करके अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। एक सोच मन में जन्म लेती है, कलेश उनको मिटाती है। गहरी लंबी सांस, रगड़ने से, पानी डालकर साबुन लगाकर रगड़ने से जिस तरह से कालक छूटती है, वैसे ही श्रद्धा और भाव से हमारे मन की कलुष छूटे। प्राणायाम वो तेज जो इस कालक को मिटा दे, जो कलंक को मिटा दे। गहरी लंबी सांस लेते जाएं। जी गुप्ता जी, ये नर्क है। अगर ये जागृति अपने अंदर आ जाए, सेवा भाव जग जाए,
आदमी अपने भोग वाले स्वरूप को देख रहा है, त्याग वाले को नहीं देख रहा। अपनी सामर्थ्य को जगाएं, जिम्मेदारी को जगाएं, जो दायित्व है उसको समझें और पूरा करें। पूरक का जो रिश्ता है वो पूर्ण हो जाएगा। गहरी लंबी श्वास, मिटाइए कलंक को, धोइए अपने अंदर से। मन से परमात्मा का ध्यान करते रहें। मन में बसे कर्म संस्कारों का संसार विलुप्त होने लगे। घोल दीजिए, उसको मिटा दीजिए। मन निर्मल, मन निर्मल, इतना निर्मल के आत्मा प्रकट हो जाए। शीशे पर गंदगी हो तो चित्र अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। गंदगी छूट जाने पर सब स्पष्ट हो जाता है। अगर आप स्त्री हैं तो अपने धर्म को निभाएं, अगर आप पुरुष हैं तो अपने धर्म को निभाएं। अगर कोई साथ नहीं देता है, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे का साथ लें। कहावत भी है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। इतना निर्मल अपने आप को बनाएं कि आपके मन में आत्मा की झलक दिखाई देने लगे। कलुषित मन ही कलंक है। सम दम श्रद्धा, यही समाधान है। तितिक्षा, त्याग की पराकाष्ठा साधना है। बुराइयों को रोकें, इतनी क्षमता पैदा करें। आत्मा से जो पैदा होता है, निस्सृत होता है। आत्मा से जो निस्सृत होता है, ज्ञान, प्रेम, आनंद। ज्ञान, प्रेम और आनंद जागृति, जुड़ाव, जागृति से जुड़ाव। हमारा मन हमारे लिए प्रत्यक्ष स्वर्ग, सरल, निष्कलंक, निष्काम,
असत्य ही अशांति, भय, असत्य, भय, भय अशांति, असत्य को मिटाएं, शांति को प्राप्त करें। संसार में यदि कहीं छोटा स्वर्ग है तो वो परिवार है। जिसके आधार माता पिता, पति पत्नी, जिस घर में पति पत्नी झगड़ा करते हैं वहां नर्क रहता है, नर्क। प्राणायाम के माध्यम से मिटाएं, रगड़ रगड़ करके मिटाएं। जी, नाड़ी शोधन यही है। स्वस्थ जीवन ही स्वर्ग है। कामना पूर्ति को ही हम स्वर्ग समझते हैं। जो इच्छा मन में हो, बगैर कुछ करे भगवान उसकी पूर्ति कर दे, उसको हम स्वर्ग समझते हैं। इस संसार में हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। स्थिरता, दृढ़ता, कमजोरी नहीं, स्थिरता, दृढ़ता, साधना। साधना से परिपक्वता, पुण्य करें, प्रसन्नता को प्राप्त करें। पुण्य से शांति मिलती है, पुण्य करें। चालाकी नहीं, धोखा नहीं,
धोखे से धन तो मिलता है पर शांति नहीं मिलती, उस धन को दे करके शांति नहीं मिलती। धोखे से धन तो कमाया जा सकता है पर सारे के सारे कमाए धन को आप वापसी भी कर दें तो शांति नहीं मिलती। चरित्र को दाग लगता है, चरित्र गिरता है, चिंतन गिरता है। शांति आत्मा का परम लक्ष्य शांति, कामनाओं से रहित। शांति अर्थात कामनाओं और इच्छाओं से रहित, सरल। शुभ कल्पनाएं, सद्भाव, शिव संकल्प। आत्मा से जो निःसृत होता है ज्ञान, प्रेम और आनंद, ज्ञान, प्रेम और आनंद, प्रयत्न, प्रयास प्राप्त करने का, चेतना को गति आप ही देंगे और कोई नहीं देगा। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, गति, सत्संग, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। क्लांति, अशांति, अनिद्रा, अजीर्णता निकट नहीं आनी चाहिए आपके।
आप छुप करके भी किसी गलत काम को करेंगे। क्लांति, अशांति, अजीर्णता, अनिद्रा, इनसे आप बच नहीं सकते। बाहर के संसार से आपने बाहर के संसार का संबंध आपने अंदर के संसार के साथ जोड़ लिया। अशांति, ध्यान के अभ्यास से अहम का विसर्जन। ध्यान के अभ्यास से अहम का विसर्जन। चेतना का जागरण। जीवन का रूपांतरण। बदल दीजिए अपने जीवन को। जो बार बार आपको फोन की घंटी दिखाई सुन रही है, ये आदमी तड़फ रहा है अपने भले के लिए। इसे अपने अलावा कोई नहीं दिख रहा। बहुत बार बताया गया 7 से 8 तक फोन नहीं मुझे मिलाना।
और वो लगातार मिलाए जा रहा है। अपने जीवन को गति दें, सब कुछ समझें, सोचें, विचारें। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर अपने आप को नहीं दे सकते। संबंध, सम्मान, भगवान का दिया हुआ संबंध है। रिश्ते का सम्मान करें। सारा संसार परिवार में सिमटा है। कल और इसी बारे में समझाऊंगा। गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमयः। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमयः। मृत्योर्मा अमृतम गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। अमृत तत्व की तरफ चलें, अमरता को प्राप्त करें। दत्त चित्त और आनंद। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं, मुख मार्जन करें। अपनी अंतर चेतना को ढके हुए आवरणों से हटाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आज की बात संपन्न।